भूतिया बाहुबली। वाहिष्मती राज्य एक बहुत ही शक्तिशाली और संपन्न राज्य था। उस राज्य के राजा राजेश बाहुबली एक बहुत प्रजाप्रिय और न्यायप्रिय थे। उनके राज्य में कोई भी दुखी नहीं था, पर उनके राज्य पर किसी की ऐसी बुरी नजर पड़ी कि सब कुछ खत्म हो गया। राजेश बाहुबली के भतीजे प्रखर ने उनके दुश्मनों के साथ मिलकर एक षड्यंत्र रचा। वो सब एक व्यापारी का भेष बनाकर राजा राजेश के पास गए। महाराज की जय हो। हम आपके पड़ोसी देश के व्यापारी हैं और आपके देश में व्यापार की अनुमति मांगने आए हैं महाराज। लेकिन तुम हमारे देश में व्यापार क्यों करना चाहते हो? महाराज, हम ना एक विशेष प्रकार के कपड़े आपके राज्य में बेचना चाहते हैं। ठीक है। क्योंकि राजा राजेश बड़े ही दयालु थे, इसलिए वो उनकी जालसाजी समझ नहीं पाए। वो दुश्मन व्यापारी उनके महल में कुछ दिनों की रहने की अनुमति मांग रहे थे, ताकि वो वाहिष्मती में व्यापार कर सके। राजा ने उनको अनुमति दे दी और व्यापारी के भेष में दुश्मन राजाओं ने राजेश बाहुबली के अतिथि कक्ष में रहना शुरू कर दिया। व्यापारी, तुम्हें आज रात ही तुमको इस कार्य को अंजाम देना होगा। आज रात को महाराज के कक्ष के सैनिक किसी कार्य के लिए दूसरे राज्य जा रहे हैं। ठीक है, आप जैसा कहे राजकुमार प्रखर, हम आज ही खजाना लूटकर यहां से भाग जाएंगे। वो व्यापारी महल में सबको सोता हुआ जानकर राजकोष का खजाना लूटकर भागने लगे, पर उसी समय राजेश बाहुबली की नींद खुल गई और उसने उन दुश्मन राजाओं को वहां से भागते हुए देख लिया। अरे, ये तो वही व्यापारी हैं। ये तो खजाना चोरी करके भाग रहे हैं। हमारे होते हुए ऐसा करने में कभी कामयाब नहीं होंगे। राजा अकेले ही उनके पीछे अपना घोड़ा लेकर दौड़ पड़ा, लेकिन वो अगली सुबह तक नहीं आया। प्रजा को बहुत चिंता हुई। राजेश बाहुबली के दुश्मन भतीजे ने सबको कहा कि महाराज किसी अत्यंत महत्वपूर्ण काम से बाहर गए हैं, कुछ दिनों बाद आएंगे। तब तक मुझे इस राज्य का राजा घोषित करके गए हैं। अब यहाँ वही होगा जो मैं कहूंगा। और फिर प्रखर वहां का राजा बन गया। राजा बनते ही उसके अत्याचार की तलवार चल पड़ी। वो किसी को भी अपने आगे कुछ नहीं समझता था। आज से प्रजावासियों से दुगना ऋण वसूला जाएगा, ये हमारा आदेश है। सेनापति, जाओ, अभी से जाकर सबको ये फरमान सुना दो। जी महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। सारे मंत्रियों और सैनिकों को उसकी हाँ में हाँ मिलानी पड़ती थी। कोई उसकी बात को अगर काटता या नहीं मानता तो उसको कोड़े से पिटवाता था या मार डालता। धर्म, कर्म और पूजा पाठ जैसे संस्कार कम हो गए। प्रजा में प्रखर और उसके मंत्रियों की ही चलती थी। एक दिन प्रजा के लोग अपनी कुलदेवी के आगे खूब चिल्ला चिल्ला के प्रार्थना करने लगे। हे माता, हमारे महाराज राजेश बाहुबली को वापस बुलाओ। हम इस प्रखर के अत्याचारों से तंग आ चुके हैं। सब लोगों की प्रार्थना से माँ को दया आ गई और वहां एक चमत्कार हुआ। सहसा वहां एक तेज हवा का झोंका आया और जब हवा के बादल हटे तो लोगों ने अपने सामने राजेश बाहुबली को देखा। सब उसकी जय जयकार करने लगे। महाराज राजेश बाहुबली की जय, महाराज वापस आ गए। महाराज राजेश बाहुबली की जय, महाराज वापस आ गए। राजा राजेश ने सबको कहा कि वो आ गए हैं सबको जुल्मों से मुक्त करने। आप सभी लोगों को अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब मैं आ गया हूं। राजा ने अपने विश्वास पात्र अजय सिंह को बुलाया। राजेश बाहुबली को देखकर अजय सिंह की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। महाराज की जय हो। महाराज, आपके बिना ये राज्य अनाथ हो गया था। प्रखर ने इतने अत्याचार किए हमारी प्रजा पर कि मैं आपसे बयां नहीं कर सकता। महाराज अजय सिंह, हमें सब पता चल चुका है। अब हम आ गए हैं और सारे दोषियों को उनके किए का दंड अवश्य मिलेगा। ये एक संदेश तुम्हारे लिए। इसे तुम जंगल में जाकर खोलना और जैसा जैसा इसमें लिखा है वैसा ही करना है। जो आज्ञा महाराज। मैं अभी आपकी आज्ञा का पालन करता हूं। बाहुबली का विश्वास पात्र वहां से चला गया। तब राजा ने महल में खुफिया तरीके से अंदर प्रवेश किया और सीधा प्रखर के कमरे में जा पहुंचे। प्रखर, उठ धोखेबाज,
यहाँ पर आराम की नींद सो रहा है तू? प्रखर की नींद खुली और उसने अपने सामने बाहुबली को पाया। अरे नीच प्रखर, लालच में आकर तूने मुझे मरवा डाला। लेकिन तुम्हारी तो मृत्यु हो गई थी, तुम जिंदा कैसे हो गए? हाँ दुष्ट, मेरी मृत्यु हो गई थी। दरअसल उन व्यापारियों के साथ राजा जब गए थे, तब वन में उन दुश्मन रूपी राजा व्यापारियों ने राजेश बाहुबली के ऊपर हमला कर दिया। राजा उनसे लड़ते लड़ते मर गए। उनकी देह का अंतिम संस्कार नहीं हुआ था। उनकी आत्मा भटक रही थी और वो अपनी प्रजा से मिलने के लिए बहुत बेचैन थे। जब उनकी प्रजा ने उनको दिल से पुकारा तो वो भूतिया बाहुबली बनकर वहां उनके पास आए, लेकिन किसी को उसके बारे में पता नहीं चला। तेरे अत्याचार इतने बढ़ गए थे कि मुझे अपनी प्रजा की रक्षा के लिए वापस आना पड़ा। सैनिकों, जल्दी आओ। प्रखर ने उसी समय अपने सैनिकों को आवाज दी। सारे सैनिक दौड़े दौड़े वहां आए। राजेश बाहुबली को कैद कर लो सैनिकों। महाराज, हमें तो यहाँ कोई नहीं दिख रहा। क्या तुम सब अंधे हो गए हो? जो तुम्हारे सामने खड़ा राजेश बाहुबली नहीं दिख रहा? क्षमा करें महाराज, यहां तो कोई बाहुबली नहीं है। प्रखर, मैं भूतिया बाहुबली हूं। मुझे इस समय तुम्हारे अलावा कोई नहीं देख सकता। ऐसा कहकर राजेश बाहुबली की आत्मा ने प्रखर के शरीर को अपने वश में कर लिया। ठीक है, तुम सब जाओ, अब मैं आराम करना चाहता हूं। सब सैनिक वापस चले जाते हैं और प्रखर महल की छत पर जाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेता है। राजेश बाहुबली का भूत प्रखर के शरीर से बाहर निकल जाता है। दुष्ट, तेरा यही अंजाम होना था। उधर वन में राजेश बाहुबली के विश्वास पात्र ने संदेश खोला, जिसमें लिखा था, मेरा मृत शरीर जंगल में पूर्व की तरफ तालाब किनारे पड़ा है। उसे ढूंढकर मेरा अंतिम संस्कार करवा देना। नहीं, इसका मतलब महाराज की मृत्यु हो चुकी है। वो महाराज की आत्मा थी। अजय सिंह ने राजेश बाहुबली का मृत कंकाल तालाब किनारे ढूंढा और उसे वाहिष्पति ले आया। उसने सब बात नगर के लोगों को बता दी कि किस तरह प्रखर ने राजेश बाहुबली के दुश्मन राजाओं से मिलकर उनको मरवाया था, लेकिन उनका अंतिम संस्कार नहीं हुआ था, इसीलिए उनकी आत्मा बेचैन थी। और जब प्रजा के लोगों ने उनको पुकारा तो उनकी आत्मा प्रखर से बदला लेने के लिए आई थी। अब हम उनकी आत्मा की शांति के लिए उनका अंतिम संस्कार करेंगे। तब प्रजा के प्रधान पंडित ने राजेश बाहुबली के कंकाल का धनाक से अंतिम संस्कार कर दिया और इस तरह भूतिया बाहुबली की आत्मा को शांति मिली और अजय सिंह वहां का नया राजा